हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलिडेशन रूल्स इन सेल्सफोर्स। तो बेसिकली वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं? वैलिडेशन रूल्स वो रूल्स होते हैं जो कि सेल्सफोर्स यूज़र को सेल्सफोर्स में एक इनवैलिड डेटा को एंटर करने से रोकते हैं। मतलब कि अगर कोई यूज़र सेल्सफोर्स में कोई इनवैलिड रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है या फिर इनवैलिड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, तो जो वैलिडेशन रूल होते हैं वो इनवैलिड रिकॉर्ड को क्रिएट नहीं होने देते और वो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, एरर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। तो अगर यूज़र का डेटा जो है वो वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू दैट वैलिडेशन रूल, तो हमारा जो डेटा है वो सेल्सफोर्स में इंसर्ट हो जाएगा, हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड जो है जो यूज़र क्रिएट कर रहा है अगर वो इनवैलिड होगा अकॉर्डिंग टू दैट वैलिडेशन रूल, तो जो वैलिडेशन रूल है वो उस रिकॉर्ड को क्रिएट नहीं होने देगा और उससे और वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी पे ही हम एक वैलिडेशन रूल क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास फील्ड्स हैं, ये हमारे पास फील्ड्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्लास है, उसके बाद उसका रोल नंबर है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है। अब लेट्स सपोज जो यूज़र है, अगर मैं लेट्स से एक रिकॉर्ड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, हम लाइट क्लासिक में चले जाते हैं। सेल्सफोर्स क्लासिक में हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे एक। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टूडेंट टैब के ऊपर और यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या हो रखा है कि फील्ड्स जो हैं वो सारी ही पहले से ही मैंने मैंडेटरी बना रखी हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और फील्ड क्रिएट करते हैं। हम एक और फील्ड क्रिएट करते हैं इसमें स्टूडेंट में। लेट्स सपोज उसका एड्रेस। ठीक है, लेट्स सपोज उसका एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एड्रेस फील्ड स्टूडेंट की क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं फील्ड क्रिएट कर दूँगा एक एड्रेस। यहाँ पे फील्ड्स हैं रिलेशनशिप और यहाँ पे हम न्यू फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी न्यू फील्ड एक क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा एड्रेस होगा वो क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं उसको टेक्स्ट, यहाँ पे उसकी डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, एड्रेस जो होता है वो टेक्स्ट होता है इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, उसका फील्ड का जो फील्ड लेवल है वो एड्रेस है, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, लेंथ उसकी लेट से यहाँ पे 200 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड यहाँ पे हम इसको नहीं रखते। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम नेक्स्ट ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी यहाँ पे सेव क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो एड्रेस फील्ड है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा सेल्सफोर्स क्लासिक में, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का अगर मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूँ तो देखो यहाँ पे एड्रेस फील्ड आ चुकी है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं कुछ ऐसे डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे डेटा डाल दिया, लेट से रोल नंबर मैंने 4 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस फील्ड अगर मेरी ब्लैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका एड्रेस है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र स्टूडेंट को क्रिएट करे तो जो एड्रेस फील्ड हो अगर वो ब्लैंक हो, ठीक है, अगर वो एड्रेस फील्ड ब्लैंक हो तब हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट ना हो और यूज़र को यहाँ पे मैसेज मिल जाए कि प्लीज़ एंटर दी एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम वैलिडेशन रूल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे सेटअप में यहाँ पे हम जाएंगे सेटअप में। ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वैलिडेशन रूल्स, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे वैलिडेशन रूल्स की ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन रूल्स को सिलेक्ट करूँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए इसके ऊपर कोई भी वैलिडेशन रूल नहीं है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वैलिडेशन रूल बनाने के लिए यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐसा हमारा विंडो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल का नेम मैं लिख देता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस वैलिडेशन रूल displays an error when the student address field is blank, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स की ऑप्शन है, ठीक है। जिस भी फील्ड्स के ऊपर हमें कंडीशन लगानी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से और भी ऑप्शन है। यहाँ पे हम इंसर्ट ऑपरेटर्स अगर हमें यूज़ करने हैं तो हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांस फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन फंक्शंस के बारे में अभी मैं सारे फंक्शंस के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इन फ्यूचर हम इन फंक्शंस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो फंक्शन हम यहाँ पे इसमें यूज़ करेंगे वो इज ब्लैंक फंक्शन है, जो कि ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड जो है उसकी वैल्यू ब्लैंक है या नहीं, ठीक है। अगर वो फील्ड ब्लैंक होगी तो इज ब्लैंक जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर वो फील्ड ब्लैंक नहीं होगी तो इज ब्लैंक फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर मैसेज हम दे देते हैं, ठीक है। एरर मैसेज प्लीज़ फिल दी एड्रेस डिटेल्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एरर मैसेज। और यहाँ पे हम कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। जो भी हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा और जो रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे उसके बिल्कुल टॉप पे हमें एरर मैसेज दिखना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड पे एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं तो हम फील्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये सारी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की ही फील्ड्स हैं, ठीक है। एड्रेस फील्ड है, क्लास है, ओनर है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर दिखाना चाहते हो एरर तो आप वो भी दिखा सकते हो। हम इसमें क्या करेंगे, टॉप ऑफ द पेज ही हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें इज ब्लैंक यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम ये देखिए इज ब्लैंक फंक्शन है, ये इसका नीचे डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, चेक्स वेदर एन एक्सप्रेशन इज ब्लैंक एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर तो वो फील्ड जो होगी जो ब्लैंक होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो ब्लैंक नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट सिलेक्टेड फंक्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया और इज ब्लैंक इसमें मैं अपनी फील्ड पास कर दूंगा। तो फील्ड कौन सी है हमारी, एड्रेस फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की एड्रेस फील्ड यहाँ से मैं इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर ये ब्लैंक होगी, अगर ये फील्ड ब्लैंक होगी तो ये यहाँ पे हमें मैसेज ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये जो मैसेज है ये कब हमारा डिस्प्ले होता है, जब ये इसमें जो भी कंडीशंस होंगी वो सारी कंडीशन जब ट्रू रिटर्न होती हैं, ठीक है। जो सारी कंडीशन जब ट्रू होती हैं तब हमारा ये एरर मैसेज हमें डिस्प्ले होता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो भी हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है जी। अभी के लिए हम सिर्फ एक ही फील्ड को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक ही फील्ड के ऊपर वैलिडेशन लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों तो हम मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैलिडेशन रूल है वो जो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ये एक्टिवेट है, ठीक है। एक्टिव, अगर आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जब आप वैलिडेशन रूल बनाओ और आप चाहो कि वो एप्लीकेबल हो तो आपको उसको यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वैलिडेशन रूल है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ये एक्टिव है, ठीक है। अब अगर मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करूँ स्टूडेंट से, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का, और अगर मैं एड्रेस फील्ड को ब्लैंक छोड़ूँ तो ये हमें एरर मैसेज देगा। तो यहाँ पे
न्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे मैं कुछ ऐसे नेम डाल देता हूँ, ठीक है। टेस्ट क्लास उसकी लेट से मैंने 5th डाल दी, ठीक है। रोल नंबर लेट से मैंने 35 डाल दिया, और यहाँ पे एड्रेस अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूँ, ठीक है, एड्रेस को मैंने अभी ब्लैंक छोड़ दिया। तो अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसने हमें एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? प्लीज़ फिल दी एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, प्लीज़ फिल दी एड्रेस डिटेल्स। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए हमें एरर थ्रो हो गया। अगर मैं एड्रेस डिटेल कुछ भी भर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ भी एड्रेस भर दिया, और अगर मैं इसको सेव करूँगा तो अब ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये सेव हो चुका है। तो आई होप आपको वैलिडेशन रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो वैलिडेशन रूल्स क्या करते हैं? जो इनवैलिड डेटा होता है उसको सेल्सफोर्स में सेव होने से रोकते हैं, ठीक है जी। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।